दोस्तों, जब से गोदी मीडिया ने टीडीपी को टारगेट करना शुरू किया तब से नायडू बाबू अंदर ही अंदर बीजेपी से, गुजरात लॉबी से बेहद नाराज हैं। लेकिन इस नाराजगी के चलते नायडू बाबू अचानक कांग्रेस के करीब आ रहे हैं। अब यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि नायडू बाबू एक तरफ समर्थन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को और दूसरी तरफ कांग्रेस के करीब भी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं सत्ता के अंदर बैठकर, उसमें दो बैसाखियों के सहारे वो खड़े हुए हैं। जिस कुर्सी पर मोदी जी बैठे हैं उस कुर्सी के सहारे दो बैसाखियां लगी हुई हैं, एक नीतीश कुमार की, एक चंद्रबाबू नायडू की। अब देखिए, पहले नीतीश कुमार को किस तरीके से बिहार के अंदर सीएम की कुर्सी से उतारने की कोशिश की गई। अब चंद्रबाबू नायडू सीधे तौर पर बगावत के सुर में नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पहले ही राजनीतिक पंडितों ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी कि 2025 का एंड आते आते देख लीजिएगा किस तरीके से खेल पलट जाएगा। तस्वीरें पलटने लगी हैं। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू क्या बड़ा खेला करने जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। भरी संसद में क्या बोल गए अमित शाह वाली वीडियो 1 2 3। दोस्तों, जब से गोदी मीडिया ने टीडीपी को टारगेट करना शुरू किया तब से नायडू बाबू अंदर ही अंदर बीजेपी से, गुजरात लॉबी से बेहद नाराज हैं। लेकिन इस नाराजगी के चलते नायडू बाबू अचानक कांग्रेस के करीब आ रहे हैं। अब यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि नायडू बाबू एक तरफ समर्थन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को और दूसरी तरफ कांग्रेस के करीब भी आ रहे हैं। अब इससे पहले मैं बड़ी खबर पर आऊं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप पहले एक वीडियो देखिए। ओरिजिनल वीडियो है, कोई एआई वीडियो नहीं है। कुछ ही दिन पहले का वीडियो, यानी आप ताज़ा वीडियो कह सकते हैं। और इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आजकल मिस्टर नायडू कांग्रेस के कितने करीब आ रहे हैं। ये वीडियो हैदराबाद का है जहां एक कार्यक्रम में नायडू बाबू, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, टॉप लीडर रेवंत रेड्डी के साथ बैठे हैं। दोनों एक ही सोफे पर बैठे हैं और जिस तरह से नायडू बाबू हंस रहे हैं, गोपनीय बातें कर रहे हैं, हाथ मार रहे हैं रेवंत रेड्डी पर और फिर गुपचुप बातें हो रही हैं, ये क्या इशारा करती हैं दोस्तों कि क्या रेवंत रेड्डी और नायडू बाबू, यानी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और नायडू बाबू के बीच में बेहद नजदीकी गाली बक रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बात की जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब नायडू बाबू के राजनीतिक दुश्मन जगन मोहन, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने नायडू बाबू को जेल तक भेजा। जगन मोहन का आरोप है, उनका यह कहना है कि साहब ये जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, जिनके साथ मुलाकातें हो रही हैं मिस्टर नायडू की, ये साहब हॉटलाइन है नायडू और राहुल गांधी के बीच में। और पर्दे के पीछे जो बातचीत हो रही है आजकल नायडू साहब की और राहुल गांधी या कुछ कांग्रेस नेताओं की, उसकी हॉटलाइन मिस्टर रेवंत रेड्डी हैं, जिनको आप इस वीडियो में ठाके लगाते हुए, कॉन्फिडेंशियल बातें करते हुए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप देख रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात यहाँ खत्म नहीं होती। एक और कांग्रेस के टॉप लीडर हैं, ये भी दक्षिण भारत के, डीके शिव कुमार। इस वक्त ये कर्नाटक के प्रेसिडेंट भी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, बताइए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। इनके बीच में कांग्रेस के सीएम से थोड़ा बहुत अनबन भी चल रही थी, सुर्खियों में भी थे। डीके शिव कुमार भी उतने ही करीबी हैं जितने रेवंत रेड्डी मिस्टर नायडू के। यानी कांग्रेस के दो दो नेता इस वक्त आप कह सकते हैं कि नायडू बाबू के बेहद करीबी हैं, गोद में बैठे हुए हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तेलंगाना के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम, ये दो कांग्रेस लीडर्स, टॉप लीडर्स, ये दोनों ही अमित शाह के निशाने पर है, टारगेट पर है। और निशाना भी ऐसा वैसा दोस्तों नहीं है। अमित शाह की एजेंसियों ने कुछ वक्त पहले डीके शिव कुमार को तिहाड़ जेल भिजवा दिया था। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से जमानत पर बाहर आए थे डीके शिव कुमार। तो सवाल इस बात का है कि जो लोग
जो नेता टॉप लीडर्स अमित शाह के निशाने पर हैं, वो नायडू बाबू की गोद में कैसे बैठे हुए हैं और ये नजदीकियां कैसे बढ़ती चली जा रही। और सवाल यह भी है कि आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है इस वक्त रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार, कांग्रेस नेता और नायडू बाबू के बीच में। वो नायडू बाबू जो समर्थन दे रहे हैं मोदी जी को, वो कांग्रेस जो विपक्ष में है उनसे क्या बातें कर रहे हैं, क्या इरादे हैं। 2 साल के लिए बैन करना पड़ा, किस मौके की भरी संसद में क्या बोल गए अमित शाह वाली वीडियो 1 2 3। ये बात सच है कि अगर आप नायडू बाबू को भीतर से जानना है, नायडू बाबू के जहन में क्या चल रहा है, नायडू बाबू क्या करने जा रहे हैं, तो ये बात सही है और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कम से कम नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में कोई पत्रकार, कोई एक्सपर्ट, कोई एनालिस्ट आपको सही जानकारी नहीं दे सकता, अंदर की जानकारी नहीं दे सकता। आपको अंदर की जानकारी लेने के लिए आंध्र प्रदेश जाना ही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में जो जर्नलिस्ट हैं, जो नायडू के बहुत करीबी हैं, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से बात कह नहीं पाते। और इसीलिए आज मैं राजशेखर राव को लाया। दक्षिण भारत के भी हैं, हैदराबाद के भी हैं, और जहां इनका आंध्र प्रदेश में घर है, पुश्तैनी घर, वो नायडू बाबू के घर से ज़्यादा दूर नहीं है। 20-25 साल से एनालिसिस कर रहे हैं नायडू बाबू की राजशेखर साहब। और राव साहब की खासियत और है, खुलकर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, नायडू की राजनीति को गहराई से समझते हैं। मैंने आज उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया है। राव साहब को आप सुनिए और आपको बहुत सी जानकारियां अंदर की मिलेंगी और आपको ये भी पता लगेगा कि देश की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ रही है। और नायडू बाबू जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन मौके के इंतजार में भी है, क्योंकि बहुत नुकसान उनको हो रहा है। जिस तरह से मोदी के वो करीब आ रहे हैं, या जिस तरह से बीजेपी उन पर चढ़ रही है, चढ़ाई कर रही है, कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में जो उनका वोट बैंक, जिसमें माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, अम्बेडकराइट्स कोर वोटर है, उस बेस पर गाली बक रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बात की जा रही है। अगर बहुत अरसे तक मोदी के साथ चिपके रहे तो ये वोट बैंक भारी पड़ेगा, इस वोट बैंक पर आंच आ जाएगी। ऐसी बहुत सी अंदर की जानकारियां राव साहब देंगे। और साथ में हमारे नायडू साहब को 1990 से जानने वाले, उनके साथ इडली डोसा खाने वाले पत्रकार उमाकांत जी भी होंगे, उनको भी सुनिए। भाई राव साहब, आपके शहर का वीडियो है, बहुत पुराना वीडियो नहीं, एकदम ताज़ा वीडियो है, कुछ दिन पहले का है। दोनों ही खिलाड़ियों को आप जानते हैं। तेलुगु में बातचीत हो रही है। मैं तो तेलुगु समझता नहीं हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भले मैं भाषा नहीं समझ रहा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज समझ रहा हूँ, मुस्कुराहट समझ रहा हूँ। ये जो नजदीकियां हैं, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और ये मिस्टर जो नायडू हैं, ये नजदीकियों का मतलब क्या है? मतलब क्या है? एक तरफ मोदी के साथ, एक तरफ रेड्डी के साथ। इनका पॉलिटिकल डीएनए सेम है सर। क्या डीएनए, पॉलिटिकल डीएनए रेवंत रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू का डीएनए है। उसी के टीडीपी के नेता रह चुके हैं, टीडीपी के तेलंगाना के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद में उन्होंने देखा कि टीडीपी का कोई फ्यूचर नहीं है तेलंगाना में, तो तब जाके कांग्रेस ज्वाइन किया। और कांग्रेस में चुनाव जीतने के बाद में ये असमंजस में थे, राहुल गांधी किसको मुख्यमंत्री बनाए। तो ये कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू की सिफारिश पर राहुल गांधी जी ने, जी चंद्रबाबू नायडू के सिफारिश पर राहुल गांधी जी ने रेवंत रेड्डी के नाम को टिक कर दिया। राव साहब चक्कर घिन्नी बना रहे हैं आप, पूरी तरह से दिमाग का दही बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नायडू की सिफारिश पर राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को अपना चेला बनाया, मुख्यमंत्री बना दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं साफ लफ्जों में पूछना चाह रहा हूं, क्या मिस्टर नायडू एक विंडो खोल रहे हैं, एक खिड़की खोल रहे हैं दूसरी तरफ? मतलब एक खिड़की क्या, पूरा दरवाजा खोल रखा है उन्होंने मोदी जी के लिए, बल्कि मोदी जी के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। क्या एक खिड़की खोल रहे हैं इस तरफ, अपोजिशन की तरफ? देखिए सर, आप बुरा ना माने, आप नॉर्थ इंडियन के जर्नलिस्ट को समझ नहीं आता। 2 साल के लिए बैन करना पड़ा। मोदी की
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू सीधे तौर पर कांग्रेस के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से 2014 में तो सत्ता के अंदर आए थे, लेकिन उसके बाद जनता ने दिखा दिया कि जनता की अगर नहीं सुनोगे तो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ जाएगा। बिहार के अंदर खेला किया गया ईवीएम के जरिए से। बिहार के अंदर विपक्ष पूरी तरीके से अभी भी प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब देखिए किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन कांग्रेस को दे देंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस की तरफ पलट जाएंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस वक्त एनडीए सरकार केंद्र के अंदर है, क्या उस सरकार को गिरा देंगे? क्या उससे अपना समर्थन वापस ले लेंगे? जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं उसके बाद से कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, सवाल भी बहुत सारे उठाए जा रहे हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू की ये करीबी और ये नजदीकियां क्या बताती हैं? आखिर क्यों चंद्रबाबू नायडू अब कांग्रेस के करीब करीब नजर आते हुए नजर आ रहे हैं? अपने आप में सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन गोदी मीडिया ये तस्वीरें आप लोगों से छुपा रहा है। गोदी मीडिया ये खबर आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा कि सच्चाई जो है वो जनता के सामने ना पहुंच जाए। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इतनी वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।